नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सुरक्षा पर बवाल लाएगा राजनीति में उबाल। जी हां, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। पंजाब में बुधवार को जब प्रधानमंत्री भटिंडा पहुंचे और जब हुसैनी वाला उनको जाना था, प्लेन उनका लैंड भटिंडा हुआ था, तो हेलीकॉप्टर के वो माध्यम से नहीं पहुंच सकते थे, धुंध थी, तो उन्होंने गाड़ी ली। अब वो कैवलकेड जाके एक ओवरब्रिज पे रुका और वो ओवरब्रिज पर काफ़ी देर तक रहा, यानी 15 से 18 मिनट लोग बोलते हैं। यानी इतनी देर तक प्रधानमंत्री का जो व्हीकल था, जो गाड़ी होती है बुलेट प्रूफ, वो एक्सपोज रही। ये एक अपने आप में उल्लंघन, एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा की। इसको लेके पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी माफ़ी मांगी, क्योंकि आगे किसानों ने रास्ता रोक रखा था, रास्ते को खाली नहीं कराया। ये एसपीजी की ब्लू बुक का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री का कैवलकेड नहीं रुक सकता है। और हमने कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात की, उनका कहना था चाहे फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन सड़क को खाली किया जाना चाहिए था। तो ये थी फैक्ट्स, ये थे तथ्य कि जी हाँ, चूक हुई, उनकी गाड़ी एक्सपोज थी, ये गलत हुआ, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब इस पर हो रहा है राजनीतिक बवाल और इन सवालों के जवाब देंगे मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे। तो पहली चीज़ ब्रजेश, ये जो मेरे मन में सवाल आता है कि इसमें इतनी पॉलिटिक्स क्यों हो गई? देखिए, चुनाव का माहौल है, पॉलिटिक्स होना लाजमी है। जो ये सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स होना लाजमी है। क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, वो जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस पर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किसी एक आदमी की सिक्योरिटी नहीं होती, प्रधानमंत्री पद की सिक्योरिटी, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी प्रकार का कोई इफ बट वाला एंगल नहीं होता। वो सैक्रोसैंक्ट है और वो इनवॉयलेबल है। लेकिन जिस तरह से जब प्रधानमंत्री के जब एक न्यूज़ एजेंसी ने प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट दिया कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं, और वो करके उसके बाद राजनीति एकदम से गर्म हो गई। पंजाब के कई नेताओं का कहना था कि उबाल आ गया और कई उन लोगों का कहना था कि क्या प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक किसी ऐसी आतंकवादी सिचुएशन में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि उनको जान बचा के वहां से भागना पड़ा। और कई पंजाब के लोगों ने, पंजाब के नेताओं ने प्रधानमंत्री या उनकी सुरक्षा से जुड़े लोगों पर भी सवालिया निशान उठाना चालू कर दिया कि एकदम आधे घंटे पहले ये डिसीजन चेंज हुआ और हमें नहीं इन्फॉर्म किया गया, वरना हम करते। तो धीरे धीरे राजनीति इस पर बढ़ने लगी। आपने देखा होगा, राज्य में जितने बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने इसकी भर्त्सना की। और आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज 15 मिनट 20 मिनट पहले लोगों ने सारे अपने अपने सिद्ध मंदिरों में गए और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी किया कि प्रधानमंत्री की उम्र लंबी रहे। तो राजनीति एकदम से इस पे गरमाई। और आप जिस तरह से आज हमारे TV9 भारतवर्ष का एक प्रोग्राम चल रहा है, पंजाब में एक कॉन्क्लेव हो रहा है, तो उसमें जिस तरह से जो कांग्रेस के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, तो उससे साफ है कि ये आज आप इसका आखिरी नहीं देख रहे हैं। ये एक ऐसा उबाल है जिसको कांग्रेस जरूर कोशिश करेगी अपने फेवर में स्पिन करने की, कि क्या बीजेपी पंजाबियों को आतंकी मान रही है। तो ये एक ऐसा लाइन है, जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पर जब एक हिंदुत्व की वेव होती है या हिंदुत्व का लाइन होता है, तो आपके जो कास्ट बाइफिकेशन है वो एकदम हट जाते हैं, फिर आप सबको हिंदू में हो जाता है। उसी तरह ये लोग, ये उसी हिंदुत्व का पंजाबी वर्जन आप संस्करण देखेंगे जो पंजाब में कांग्रेस इसका कोशिश करेगी। वैसे आपने बहुत मतलब 2-3 चीज़ें ऐसे बोली हैं जिसपे अलग अलग तो सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि वाकई क्योंकि जो चीज़ उत्तर प्रदेश में हो सकती है वो पंजाब में नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब का माहौल, नेचर बहुत अलग है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, आतंकवाद से ग्रसित रहा है और आतंकवाद से जीता भी है पंजाब। यही पंजाब की सबसे खास बात है। मुझे एक चीज़ समझाइए, जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली की मीडिया की नज़र को समझाया कि जैसे ट्वीट्स हुए मुख्यमंत्री के, महामृत्युंजय जाप को, जैसे कहते हैं ना अपनी वार्ता में, दिल्लीज पर्सपेक्टिव है भैया, तुम दिल्ली की तरफ से देख रहे हो। लेकिन अब इस पे मुझे बताइए, एक चंडीगढ़ पंजाब का भी तो पर्सपेक्टिव होगा, एक नज़रिया होगा, उस पर लोग ऐसे भी देख रहे होंगे ना। और मैं चाहूँगा कि आप विस्तार से बोलें उस पर। ठीक है, हमने रोका रास्ता, हम ये पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे थे कि फार्म लॉज वापस हो गए, लेकिन प्रोटेस्ट आपके खिलाफ फिर भी जारी रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को भी देखिए। जिस तरह से आज हमारे प्रोग्राम में जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे रंधावा जी, उन्होंने बोला कि वो बार बार जिस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे थे, पहले तो उन्होंने बीजेपी के असर्शन को पूरी तरह से रिफ्यूट किया कि चन्नी को कॉल गया। उन्होंने कहा चन्नी को कोई कॉल नहीं गया, और नहीं चन्नी फ़ोन उठा पाए, मुख्यमंत्री नहीं फ़ोन उठा पाए, तो आपको हमको करना चाहिए था। ऐसा कोई कॉल ना मुख्यमंत्री के पास है ना हमारे पास है। और जिस चीज़ को बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि क्या आपने जब ये शब्द इस्तेमाल किया
ये लाइन इस्तेमाल की कि हम वहां से बच के आ गए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में आप आतंकियों के बीच थे या पंजाबी आतंकी? अब देखिए, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है उसको लेकर ये कांग्रेस काफी इसको भुनाने के मूड में। और जो उबाल वाली बात है वो ये है कि आप देखेंगे इसमें आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की आलोचना कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक बिग प्लेयर है एज फार एज पंजाब पॉलिटिक्स इज कंसर्न। लेकिन इसमें पंजाब आम आदमी पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जिस तरह से आप आज की वहां की ग्राउंड रियलिटी देखें तो कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी से जुड़ा सवाल यह है कि हम दोनों ने माना कि एक सुरक्षा में त्रुटि थी, लैप्स था, गंभीर था, कोई बहस हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये हमने अपने प्रोग्राम में बात कह दी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि हम बात पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की कर रहे हैं, इस पे जो राजनीति है उस पे कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर ब्रजेश और मेरा ये मानना है कि उस पर चूक हुई और होनी नहीं चाहिए। वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं जिसपे हल्का सा आपने जिसे कहते हैं छू के निकले थे। सुरक्षा में चूक थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा बनाया जा रहा है उससे किसको फायदा होगा? उससे फायदा हो सकता है क्या? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, भाई सुरक्षा में चूक हुई, चूंकि प्रधानमंत्री का मसला है तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हर मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मतलब जान पे खतरा, जान पे खतरा जो प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है और जिस तरह से कल बीजेपी की तरफ से बयानबाजी है, इसको कांग्रेस के बहुत लोग ये मान रहे हैं कि इससे दो फायदे कांग्रेस को हो रहे हैं। एक कि अब वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री वर्सेस चन्नी है, कि अभी तक जो चरणजीत सिंह चन्नी जो प्रधानमंत्री जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो एक ऑब्सक्योर माने जा रहे हैं इन द सेंस कि वहां सिद्धू हैं जो प्रधानमंत्री पद के क्लेमेंट कंट्रोल हो जाएंगे, इससे तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और चन्नी एकदम फोरफ्रंट पे आ गए। फिर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ बिल्कुल हम प्रधानमंत्री से माफी मांगते हैं, जो एकदम मजे हुए पॉलिटिशियन का कल रोल किया कि हम प्रधानमंत्री से माफी मांगते हैं, हम तो उनका स्वागत करना चाहते थे। लेकिन साथ ही ये अंडरलाइन मैसेज भी दे दिया कि भाई किसान आपसे नाराज हैं और अब बेसिकली असली बड़ी कारण आपको वहां से छोड़कर और सुरक्षा की वो उठाना पड़ा क्योंकि आपकी रैली में लोग नहीं पहुंचे। तो जो एक ऐसा माना जा रहा था कि इसको पूरी तरह से बीजेपी ही अपने फेवर में भुना पाएगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा पंजाब की राजनीति। नहीं कि कहीं कहते हैं ना कि बड़े मजे हुए नेता हैं, बड़े मजे हुए नेता हैं, पता लगा चुनाव में मंच गए। देखिए, अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलता है कि कौन कितना मजा है कौन कितना नहीं। लेकिन जो आपके सामने दिखता है, जिस तरह से एक आदमी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, उससे आप मानते हैं कि कितना मैच्योर या कितना इमेच्योर है। बहुत बार आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आप आलोचना इसलिए करते हैं कि एक रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि जिसको आपको लगता है वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसी तरह आज जिस तरह से मतलब पंजाब के उप मुख्यमंत्री आज हमारे शो में बैठे थे और जिस तरह से वो एक एक चीज बीजेपी की कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई 3 दिन तक वहां पर धुंध है, वहां पर वेदर सही नहीं है। एक मिनट रुको, मैं इस पे आपने पॉइंट बोल रहे थे, आपने ये जो आप बोल रहे थे धुंध वाली बात बोली, हमने सुरक्षा एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने बोला भाई 2 घंटे का रास्ता है, ये नहीं लिया जाना चाहिए। कई सुरक्षा एक्सपर्ट्स वालों से मैंने बात की, उन्होंने बोला बिल्कुल अवॉइडेबल होना चाहिए। 2-2 घंटे पीएम की गाड़ी सड़क पर रहना एक अपने आप में एक तो रिस्क होता है, दूसरा आप सोचिए कितने लोग, हजारों लोग लगाए जाते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बार बार जो आता है ना कि हम हिंदुत्व का चोला, हिंदू वोट, पर ये जो राजनीति हो रही है ये कहीं ना कहीं पंजाबियत पे चोट करती है, क्योंकि पंजाबियत में तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। पंजाबियत पे चोट करे ना करे, लेकिन उसको अब चूंकि चुनाव 2 महीने बाद है, अब हर इशू या तो पंजाबियत पे चोट होगी या हर इशू हिंदुत्व पे चोट होगा। एक चीज बताइए, और सोचना तो पड़ेगा, मतलब देश तो पहले आता है ना। देश पहले आता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये उसी तरह से कि सदा सच बोलो है चीज एकदम सही, लेकिन क्या पॉलिटिशियंस करते हैं ऐसा नहीं होता। तो उसी तर्ज दुख होता है, अब दुख तो होता है, लेकिन अब आप क्या कीजिएगा, अब जो चीज सामने है वो है, और जिस तरह से राजनीति होती है वो सामने होती। वरना यदि आपके मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेशन ही राजनीति होती तो आप देखें कि कभी किसी को बहुत बड़े नेता को अपनी रैलियों में केवल डेवलपमेंट प्लान बनाते देखते हैं। कभी नहीं, आज मैंने बात की, इमोटिव इशू बहुत काउंटर करता है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ये बात, जैसे कि 20 मिनट तक फोन करते रहे, आपने भी इतना लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिकल पार्टी कवर करने से पहले आपने क्राइम, एमएचए सब कवर किया है। मैं एक बार सोच रहा था भाई हर फोन क्या चन्नी को जाएगा? डीजीपी भी होता है, होम सेक्रेटरी भी होता है, आपके आईडी के इंचार्ज, इसमें आपके 50 लोग होते हैं जहां फोन जाते हैं। इसमें कार्तिकेय मैं फिर कह रहा हूं, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 2 चीजें अलग अलग है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक हुई, जो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी कारण से गाड़ी वहां 18 मिनट रुकी, वो एकदम अकल्पनीय है।
और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है चाहे किसी भी तरह का हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, जिससे कि ये नजीर बने कि प्रधानमंत्री, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री बीजेपी कांग्रेस और किसी का देश का है, देश का है और वो पद है, पद की गरिमा है और बाकी किसी चीज की गरिमा नहीं है। लेकिन उस पद का, लेकिन उसके अलावा जो बाद के जो अटरेंसेस हुए उसने जरूर पंजाब की राजनीति में एकदम से उबाल ला दिया। भाई आप परसों कल सुबह की सोचिए, सुबह तब कह रहे थे प्रधानमंत्री जाएंगे और घोषणाओं की कई घोषणाएं करेंगे और एकदम से आप देखिए पूरे नेशनल पॉलिटिक्स पंजाब में हो गई। हर आदमी अब पंजाब का एक्सपर्ट हो गया। की बात करें तो मुझे एक चीज समझाइए, आपने बीच में आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था, मैं केजरीवाल को जरूर लाना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने काफी बातें चन्नी जी पे और प्रधानमंत्री जी पे कर ली। मतलब पहले जब यूपी वाला संदर्भ हुआ और जब पूरा सीए एनसीसी हुआ तो वो थैंक यू हनुमान जी हो गए एकदम, और उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो रोज पूजा करता हूं हनुमान जी की, लेकिन मेरे लिए नया था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहां आके एकदम तिरंगे झंडे और प्रो नेशनल स्टैंड लिए। ये पॉलिटिक्स जरा समझाइए जो आम आदमी पार्टी अब ले रही है। मुस्कुरा देखिए ऐसा है कि पहले बताइए, मुस्कुराए आपको उसी का जवाब दे रहा हूं कि होता क्या है कि जब राजनीतिक पार्टियां हमसे आपसे बहुत समझदार होती है। मेरा मानना होता है कि जैसे जितने लोगों से हम मिलते हैं, जो चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं, एक नेता यदि वो मजा हुआ नेता है तो वो हमसे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें डेली बेसिस पे देखता है और इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगता है कि जो वोट बैंक है, जो डोमिनेंट मेजॉरिटेरियन नैरेटिव है, यदि हम इसके अगेंस्ट कोई भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी राजनीति पे ही हमला होगा। आपने देखा कि ढीली पड़ेगी, ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, राजनीति ढीली पड़ जाएगी। राजनीति ढीली नहीं पड़ जाएगी, आप राजनीति के उससे साफ भी हो सकते हैं क्योंकि हर गेम का एक नियम होता है। आप क्रिकेट फुटबॉल से नहीं खेलते, आप क्रिकेट की बॉल लेदर बॉल अलग होती है। उसी तरह यदि आप एक पर्टिकुलर डोमिनेंट नैरेटिव के खिलाफ खड़े होते हैं तो या तो आप एकदम किस्मत के बुलंद है तो अलग बात है, नहीं तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती है। आप देखिए पूरे उसमें केजरीवाल को बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े संपादकों ने घेरने की कोशिश की कि वो सीए पे या एंटी सीए जो प्रोटेस्ट उस पर कुछ बोल दे, वो एक शब्द उन्होंने उस पर नहीं बोला और जब रिजल्ट आया तो आपके सामने, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के कई लोगों को मानना था कि यदि वो कुछ भी बोलते तो दैट वाज लिटरली कि आप मतलब बीजेपी के नैरेटिव में फंस जाते। आप ये कह रहे हैं इसलिए पंजाब में भाषा अलग है। पंजाब में हर राज्य की अपनी अपनी कंपल्शंस हैं, इसीलिए आपने देखा होगा आज मनीष सिसोदिया भी हमारे उस प्रोग्राम में बैठे थे और मनीष सिसोदिया इतनी निंदा कर रहे थे कि इससे पहले वो भाजपा के कभी किसी चीज पे एग्री करें ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पे वो भाजपाइयों से ज्यादा कंसर्न नजर आए क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला एंगल है और सबसे बड़ा चैलेंज जो आम आदमी पार्टी फेस कर रही है पंजाब में वो कांग्रेस से है, ना कि बीजेपी। सही कहा, सही कहा, इसलिए नहीं सही कहा। और आखिर में मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा क्योंकि हमने सुरक्षा पे बात की, हमने अपने दर्शकों को बताया कि क्यों गाड़ी वहां रुकी, उसके बाद गाड़ी को वापस होना पड़ा। मैं दर्शकों को बता दूं जो एसपीजी प्रोटेक्ट करती है हमारे प्रधानमंत्री को, ये परमानेंट फोर्स नहीं होती, 3-3 साल के 2 टेन्योर मिलते हैं और बेस्ट जो लोग होते हैं बीएसएफ के बेस्ट लोग होते हैं, जो आईटीबीपी के सीआरपीएफ के वो लोग आते हैं, उनकी बंदूक अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है और बाकायदा उनका पूरा होम रिकॉर्ड चेक किया आता है। ऐसे नहीं आप घूमते फिरते एसपीजी का हिस्सा बन जाते, यानी बेहतरीन से बेहतरीन व्यक्ति ही वहां प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है और उसमें भी जो सबसे बेहतरीन होता है वो प्रधानमंत्री जी की क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा होता है। तो एसपीजी एक बहुत बड़ी बेहतरीन फोर्स है, लेकिन उसके बाद इस तरह से तारतम्य हिलना अपने आप में चिंता का विषय है। तो क्लोजिंग कमेंट ब्रजेश, अब ये लेना चाहूंगा कि पंजाब की राजनीति में जैसे हमने कई सारे प्रोग्राम किए मिलके, एक हिंदू वोट, उसके बाद जिस तरीके से एक सैक्रिलेज का मुद्दा बना, अब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मुद्दा बना, बीच में वो 2000 वाला भी आपने बताया, चन्नी और सिद्धू एक दूसरे से लड़ गए, 5 तरफा कॉन्टेस्ट हो गया जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये इसका लब्बुलवाद ये क्या है कि मैंडेट लगता है फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएगा यहाँ? अब देखिए फ्रैक्चर मैंडेट होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि कौन पंजाबियत उतनी अच्छे तरीके से उद्धृत कर पाता है। जैसे आप ये समझिए, आप जो कह रहे हैं कई तरफा चुनाव होगा, लेकिन चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक आम आदमी पार्टी है, एक श्रोमणी अकाली दल, माफी मांगता हूं, रोक रहा हूं, लेकिन भाजपा आपको ऐसा ही लगता कि हम लोग बचपन तो नहीं बोलूंगा, इतनी उम्र हो गई हम दोनों की, 10-12 साल पहले वो WWF आता था ना, उसमें 2 पहलवान लड़ते थे। इस बार अगर पंजाब के है उसमें लगता है 6-7 पहलवान एक साथ घुस गए। उसमें सबसे लेकिन चेंज वाली बात यह है कि 6-7 पहलवान में 3 पहलवान कांग्रेस के खुद के हैं, तो उसमें एक पहलवान है जो अभी भी एंटी कांग्रेस स्टैंड लिए खड़ा है,
उसमें एक पहलवान ये है जो प्रो सिद्धू है स्टैंड लिए खड़ा, और एक पहलवान, उसमें दो पहलवान ऐसे हैं जो प्रो चन्नी और प्रो हाईकमान और प्रो कांग्रेस पार्टी स्टैंड लिए खड़े हैं। तो आप ये मान के चलिए जो चौतरफा और पांच तरफा जो आपको कॉन्टेस्ट दिख रहा है उसमें दो तीन तरफ सिर्फ कांग्रेस के हैं और बाकी दो धड़े बीजेपी के। बीजेपी के लिए ये इशू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और बीजेपी इसको प्ले अप करना चाहती है कि बीजेपी पंजाब में उतनी बड़ी प्लेयर कभी रही नहीं, क्योंकि ये पहला चुनाव है बीजेपी जब अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन के साथ पंजाब में, वरना वो शिरोमणि अकाली दल का जूनियर पार्टनर रही हमेशा। उनको लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि यदि वो नेशनलिस्टिक स्ट्रीक को उभार पाए तो हो सकता है उनको इससे इलेक्टोरल फायदा मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और पंजाब के लोगों के बीच में जो फार्म लॉज के खिलाफ लड़ रहे थे, जो खटास हो गई थी, क्योंकि वही खटास कारण है कि वो सड़क पे थे, आपको लगता है बीजेपी उसे इस नेशनल सिक्योरिटी इशू से काउंटर कर सकती है? देखिए, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें अगले 3-4 दिन का इंतजार करना होगा कि ये कैसा प्ले आउट करता है वहां पे, क्योंकि फार्म लॉज एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आमतौर पे जब भी आप किसी भी तरह की स्ट्रीट फाइट देखते हो तो उसमें जो साइड जीत जाती है ना, वो एक जीत पे फिर रुकती नहीं है, फिर वो मतलब यू वांट टू गो द होल हॉग। और उसके चक्कर में क्या होता है कि आप फिर प्रधानमंत्री की रैली को भी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाट वालों के बीच में लड़ाई हुई थी, वो जो वीडियो आया था, पता नहीं लग रहा था कौन किसको मार रहा है। उसमें क्या होता है कि जब एक बार फार्म लॉस पे वो जीत गए, 1 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, तमाम कितने लोग किसानों की मौत भी हुई उसमें, तो वो फिर प्रधानमंत्री को बार बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमसे आगे कोई नहीं है। और वो पॉलिटिकल मैसेज के अगेंस्ट ये जो नेशनल नैरेटिव है ये कितना प्ले आउट करता है 2-3 दिन में ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने इसको पैन नेशनल इशू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, देश के कई मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में वहां के सबसे सिद्ध मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कटआउट लगा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पंडितों के साथ पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लंबी उम्र हो। तो ये देखिए, राजनीति तो होती रहेगी, ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी, लोग ट्वीट भी करेंगे, तो इसमें 3 मोटी बातें हैं। क्योंकि ये जो हमने आज ये जो प्रोग्राम हुआ मेरे और ब्रजेश के बीच में, ये एक संजीदा मुद्दा है। हमने पॉलिटिक्स पे बात की, लेकिन मुद्दा संजीदा है। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चीक हुई और हम दोनों का कहना है ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन हो, जिसकी गलती हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन उस पर एक पॉलिटिक्स भी हो रही है, उस पर चीज़ें गिर भी रही हैं। जैसे कि हमने एक जिसे व्यंग के रूप में बोला कि मैदान में 7-8 पहलवान एक घुस गए हैं, और जैसे कि मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया, उसे कोई अन्यथा नहीं लिया जाए। वीडियो आया था 4-5 महीने पहले, जैसे वो चाट वालों की लड़ाई हुई थी, अगर आप ध्यान से देखें पता नहीं लग रहा था कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है। तो जो पंजाब की राजनीति है अभी बिल्कुल वैसे ही, पता नहीं लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ रहा है। कोशिश पूरी हो रही है, क्योंकि पंजाब यूपी जितना बड़ा ना हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब की एक अपनी हिस्ट्री है, उसकी एक अपनी जिसे कह सकते हैं उसका एक वजन है भारत की राजनीति में। तो आप देख रहे थे सुरक्षा पर बवाल, लाएगा क्या ये राजनीति में उबाल, मेरे और ब्रजेश के साथ। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।